हथेली पर इस जगह आपको अगर रेखाएं उलझती और कटती नजर आती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन उलझन में पड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता से बहुत परे होते हैं। व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होते हुए भी ये अपने जीवन में वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिसके यह भागीदार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बताएंगे ऐसी रेखाओं के बारे में जो हमारी भाग्य को सफलता की ओर ले जाता है, कुछ रेखाएं विफलता की ओर ले जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं सूर्य पर्वत पर ऐसी रेखाएं देखने को मिलती है। कभी कभी यह रेखाएं ऐसी भी देखने को मिलती है और कभी कभी यह रेखाएं नीचे से ऐसी दिखाई देती है या दोनों तरफ से निकली होती है। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पर किस प्रकार की ब्रांच की रेखाएं बन रही है? अगर सूर्य पर्वत पर ऐसी ब्रांच वाली रेखाएं बन रही है तो शास्त्रों के अनुसार यह शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं होती है और ज्ञान का भंडार होता है इनके पास। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी कार्य में पारंगत होते हैं। अगर इस प्रकार की रेखा बन रही है तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी के पात्र होते हैं। ये सरकारी विभाग से जुड़े होते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़ के लाभान्वित भी होते हैं। कई व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं बनती है। अगर एक रेखा सूर्य पर्वत पर बन रही है और एक रेखा अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच में बन रही है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर खूब नॉलेज होता है। इनके अंदर नॉलेज का भंडार होता है। ये हर विषय का नॉलेज रखते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों का सजेशन सटीक होता है, मतलब कि ये निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जिस भी व्यक्ति के हथेली में स्पष्ट रेखाएं ऐसे मौजूद हैं तो वह बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेता है तो बिल्कुल सटीक उतरता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल माने जाते हैं। ऐसे लोग के अंदर विद्या की कमी नहीं होती है, इसे विद्या रेखा भी कहा जाता है। ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते, उनके पास कॉलेज की डिग्रियां नहीं भी होती, फिर भी इनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन के अनुभव को लेकर बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं मौजूद हैं तो उनसे आप डिसीजन लेके कोई भी कार्य करेंगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे व्यक्ति सटीक जानकारी देते हैं हमको कि किस विषय वस्तु पर हमको कार्य करना चाहिए जिसे हमें सफलता प्राप्त हो। यह रेखा भी शुभ मानी जाती है जब यह रेखा सूर्य रेखा में जाकर मिल जाए। वही अगर सूर्य रेखा बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा पदाधिकारी बनते हैं और इनका बहुत अच्छा पोस्ट होता है सरकारी विभाग में। वही अगर सूर्य रेखा काफी लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त होती है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति शासन और शासन से जुड़कर खूब धन कमाते हैं और खूब अपना नाम ख्याति फैलाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सूर्य रेखा के नीचे दो ब्रांच रेखाएं होती हैं, तो यह रेखा शुभ और अशुभ दोनों फल देते हैं। आपके हथेली में ब्रांच ऊपर है या नीचे है यह आप देखिए अपने स्वयं हथेली में। आपको यह भी देखना है कि सूर्य पर्वत से कोई रेखा निकल रही है या सूर्य पर्वत पर जाकर टकरा रही है। अगर सूर्य रेखा से निकलकर कोई रेखा नीचे की ओर जा रही है तो इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होकर भी वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। मतलब ऐसे व्यक्ति के पास नॉलेज और हुनर होते हुए भी इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है तो यह काफी शुभ माना जाता है, चाहे यह लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। यह हम कैसे पता करेंगे कि यह रेखा सूर्य पर्वत पर जा रही है या सूर्य पर्वत से निकल रही है? तो उससे जानने का यही मतलब है कि जब स्टार्टिंग में रेखा मोटी हो और जाकर लास्ट में पतली हो जाए तो यह रेखा पहुंच रही है सूर्य पर्वत पर। अगर रेखा मोटी हो नीचे से और ऊपर पतली हो तो यह सूर्य को सपोर्ट कर रही है। ऐसी रेखा बहुत शुभ मानी जाती है। अगर यहाँ से ब्रांच मोटी है सूर्य पर्वत पर और नीचे जाकर रेखा पतली हो जा रही है तो जातक को बहुत ही अपने जीवन में संघर्ष दिलाती है। वही अगर जातक की हथेली में सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल का निशान बन रहा है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो या दाएं हो या बाएं हो, यह फ्लैग नुमा निशान बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं, खूब ख्याति फैलाते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में खूब पैसा कमाते हैं और खूब नाम रोशन करते हैं। इनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती और अपनी पूरी अभिलाषाएं पूर्ण कर लेते हैं। वही जिस जातक की हथेली में कई सारी रेखाएं सूर्य पर्वत पर उलझी हुई हों, मतलब कि एक रेखा दूसरे रेखा पर जाके लिपट जाए,
तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही संघर्ष रहता है। यह सफलता प्राप्त करने में इनको बहुत कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं। वही जिस जातक की हथेली में मत्स्य नुमा चिन्ह बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। या ट्रायंगल बन रहा हो या स्क्वायर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। वही अगर क्रॉस का निशान बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।